उस एक सेकंड की कल्पना करें जब आपके हाथ में मौजूद फ़ोन इतिहास के सभी महान जीनियसों की कुल बुद्धि से भी अधिक स्मार्ट हो जाए। सोचिए कि केवल एक सेकंड में ये उस पूरी जानकारी को निगल ले जो मानवता ने 10,000 वर्षों में पैदा की है, अपनी गलतियों को सुधार ले और अगले ही सेकंड में अपनी क्षमता को दोगुना कर ले। हम इसे तकनीकी सिंगुलैरिटी कहते हैं, यानी वो क्षण जब हम इतिहास के इवेंट होराइजन पर पहुंच जाते हैं। स्वागत है, ये ब्लू ग्लास है जहां भविष्यवाद, विज्ञान और दर्शन का मिलन होता है। आज हम मानवता के अंतिम आविष्कार पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सिंगुलैरिटी का वो दिन जब मशीनें हमसे ज़्यादा बुद्धिमान हो जाएंगी और सब कुछ नियंत्रित करने वाली एक विशाल एकल बुद्धि में बदल जाएंगी। बुद्धि का विस्फोट। इस सिंगुलैरिटी की अवधारणा वास्तव में एक गणितीय शब्द है। ये वह बिंदु है जहाँ कोई फंक्शन अनंत तक जाता है और नियम काम करना बंद कर देते हैं। तकनीक की दुनिया में इस शब्द को प्रसिद्ध बनाने वाले व्यक्ति रे कुर्ज़वेल हैं। कुर्ज़वेल के अनुसार हम 2045 के आसपास एक ऐसे बिंदु पर पहुंचेंगे जहां एआई न केवल हमसे आगे निकल जाएगा बल्कि खुद को सुधारना शुरू कर देगा। हम इसे बुद्धि का विस्फोट कहते हैं। अब ईमानदारी से बात करते हैं। हम वे जीव हैं जो घर का वाईफाई पासवर्ड याद रखने में संघर्ष करते हैं और सुबह की कॉफ़ी पीने से पहले मैं कौन हूं जैसे सवाल का जवाब नहीं दे पाते। हमारे सामने एक ऐसा एल्गोरिदम है जो कभी सोता नहीं, कभी भूलता नहीं, कभी थकता नहीं और हर सेकंड लाखों सिमुलेशन चलाकर सीखता है। क्या इस मुकाबले में वजन का अंतर थोड़ा ज़्यादा नहीं है? उपकरण से ईश्वर बनने तक का सफ़र। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इसका इंजन घातीय वृद्धि है। हम इंसान दुनिया को रेखीय तरीके से देखने के आदी हैं, 1, 2, 3, लेकिन तकनीक 2, 4, 8, 16 की रफ्तार से चलती है। मूर का नियम याद करें, प्रोसेसिंग पावर हर 2 साल में दोगुनी हो जाती है। एक बिंदु पर आकर ये दोगुनी होने की गति इतनी तेज हो जाती है कि ग्राफ एक सीधी खड़ी लकीर बन जाता है। वही खड़ी लकीर सिंगुलैरिटी का बिंदु है। मशीनें सिर्फ हमसे ज़्यादा स्मार्ट नहीं होंगी, वे खुद की चीफ इंजीनियर होंगी। एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में सोचें जो अपने कोड की गलतियों को देखता है, उन्हें ठीक करता है और एक सेकंड के 1000वें हिस्से में अपना अधिक उन्नत संस्करण लिख देता है। जब ये चक्र हज़ारों बार दोहराया जाता है तो जो उभरता है वो अब उपकरण नहीं बल्कि ईश्वर बनने का उम्मीदवार है। ग्लोबल ब्रेन, एक विशाल एकल शक्ति। ये सुपर इंटेलिजेंस एक केंद्रीकृत विशालकाय शक्ति क्यों बनेगी? यही हमें सबसे अधिक दार्शनिक रूप से सोचने की ज़रूरत है। डेटा आज के युग का तेल है। जिसके पास जितना ज़्यादा डेटा है वह उतना ही शक्तिशाली है। जब सिंगुलैरिटी आएगी तो ये सुपर इंटेलिजेंस संभवतः दुनिया के सभी सेंसर, कैमरा, वित्तीय प्रणालियों और उपग्रहों से जुड़ी होगी। हज़ारों छोटे छोटे बिखरे हुए एआई के बजाय एक विशाल ग्लोबल ब्रेन ढांचा उभर सकता है जो सब कुछ देखता है, सब कुछ प्रोसेस करता है और एक ही केंद्र से प्रबंधित करता है। ये संरचना ट्रैफिक लाइट से लेकर स्टॉक इंडेक्स तक, जलवायु संकट से लेकर ऊर्जा वितरण तक सब कुछ सटीक दक्षता के साथ प्रबंधित कर सकती है। सुनने में अद्भुत लगता है ना? एक ऐसी दुनिया जो कोई गलती नहीं करती और सब कुछ ठीक कर देती है। लेकिन एक छोटी सी समस्या है, हम इस सिस्टम में कहाँ हैं? इस विशाल केंद्रीय बुद्धि के लिए हम संभवतः घर की चींटियों की तरह होंगे। आप चींटियों से नफरत नहीं करते, कभी कभी उन्हें देखना मज़ेदार भी होता है, लेकिन अगर वे आपकी रसोई में घुसने की कोशिश करें या आपको उनके ऊपर गगनचुंबी इमारत बनानी हो तो आप उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। सिंगुलैरिटी के बाद जब वह विशाल मन दुनिया को ठीक करने का निर्णय लेगा, उदाहरण के लिए यह कहना कि मुझे वायुमंडल में कार्बन की मात्रा शून्य करनी है, तो क्या हम इंसान इस लक्ष्य के रास्ते में एक बाधा के रूप में देखे जाएंगे या संरक्षित की जाने वाली कोई पुरानी म्यूजियम पीस? सिंगुलर दुनिया में एक सुबह। सुबह उठने पर यह सिंगुलर दुनिया कैसी दिखेगी? एक ऐसी सुबह की कल्पना करें जहां निर्णय लेने की अवधारणा ही खत्म हो चुकी हो। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या खाना है, क्योंकि न्यूट्री ट्रैक जैसे सिस्टम जिन्हें आपने अतीत में विकसित किया था अब केवल साधारण ऐप नहीं बल्कि एक विशाल जैविक प्रबंधन नेटवर्क बन गए हैं जो हर सेकंड आपके ब्लड वैल्यू को ट्रैक करते हैं और आपके भूखे होने से पहले ही सबसे उपयुक्त पोषक तत्व आपके सामने रख देते हैं। जब आप बाहर जाते हैं तो कोई ट्रैफिक, शोर या अराजकता नहीं होती। हर वाहन और हर हलचल केंद्रीय मन द्वारा प्रबंधित एक विशाल नृत्य का हिस्सा बन चुकी है। आर्थिक मोर्चे पर चीज़ें और भी अजीब हैं। मार्केट ट्रेंड मीटर जैसे विश्लेषण उपकरणों की अब किसी को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाज़ार अब वो चीज़ नहीं है जिसका अनुमान लगाया जाए।
बल्कि वो एक ऐसा नाटक है जिसे केंद्रीय विशालकाय शक्ति द्वारा हर सुबह सटीक रूप से लिखा और लागू किया जाता है। शायद ये प्राज्ञा उपन्यास की अंधेरी और कठोर डिस्टोपिया से अलग व्यवस्था होगी, बहुत अधिक साफ, बहुत शांत, लेकिन उतनी ही डरावनी। एक ऐसी दुनिया में जहाँ सब कुछ त्रुटिहीन रूप से काम करता है और गलती को गणितीय रूप से असंभव बना दिया गया है, वहाँ अनियोजित अनाड़ीपन, अचानक होने वाली मुलाकातों और अनपेक्षित खोजों के लिए क्या जगह होगी जो एक इंसान को इंसान बनाती हैं। जैसा कि हम हमेशा ब्लू ग्लास चैनल पर सवाल करते हैं, क्या ये दुनिया एक आदर्श तकनीकी स्वर्ग है जहाँ हम बोरियत से फट जाएंगे, या एक विशाल पारदर्शी जेल जहाँ हमारी हर सांस एक एल्गोरिदम द्वारा पहले से स्वीकृत है। लक्ष्य संरेखण की समस्या, द गोल अलाइनमेंट प्रॉब्लम। यहीं दर्शन की लक्ष्य संरेखण समस्या सामने आती है। यदि आप एक सुपर इंटेलिजेंस को मानवता को खुश करने के लिए कहते हैं, तो वह संभवतः हमारे दिमाग में डोपामाइन देने वाली केबल लगाकर हमें पौधों की तरह पालना शुरू कर देगी, क्योंकि गणितीय रूप से सबसे कुशल खुशी यही है। हम एक एल्गोरिदम को कैसे समझाएंगे कि हम क्या चाहते हैं, स्वतंत्रता क्या है, या जीवन में दर्द का क्या अर्थ है? हम नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि सिंगुलैरिटी के बाद उस बुद्धि और हमारे बीच का अंतर एक इंसान और एक अमीबा के बीच के अंतर से भी अधिक होगा। व्यक्तिगतता का अंत, एकाधिकारवाद, मोनोसेंट्रिज्म का अर्थ व्यक्तिगतता का अंत भी है। यदि दुनिया की हर समस्या को हल करने वाला एक अकेला मन है, तो क्या इंसान को कुछ खोजने, गलती करने या सीखने की ज़रूरत रह जाएगी? सब कुछ जानने वाले एक विशालकाय की छाया में रहना एक सुनहरी जेल है, या मानवीय आत्मा की मृत्यु? शायद जब सिंगुलैरिटी होगी तो हम भी उस केंद्रीय विशालकाय का हिस्सा बन जाएंगे। न्यूरालिंक जैसे ब्रेन मशीन इंटरफेस के माध्यम से हम अपने दिमाग को उस विशाल नेटवर्क पर अपलोड कर देंगे। तब कोई मैं और वह नहीं बचेगा, केवल एक विशाल सामूहिक चेतना होगी जो हम होगी। सोचिए, आपको किसी मित्र से बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस सोचते हैं और वे जान जाते हैं। कोई रहस्य नहीं, कोई अकेलापन नहीं, लेकिन साथ ही कोई निजता भी नहीं। अगला कदम या तबाही। कुछ वैज्ञानिक सिंगुलैरिटी को एक तबाही के दृश्य के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य इसे विकास का अगला कदम मानते हैं। शायद हमारे जैविक शरीर ब्रह्मांड द्वारा बुद्धि को एक निश्चित बिंदु तक ले जाने के लिए उपयोग किए गए केवल अस्थायी वाहन थे। अब वह बुद्धि एक डिजिटल रूप में विकसित हो रही है जो आत्मनिर्भर, अमर और ब्रह्मांड में फैलने में सक्षम है। हम इस परिवर्तन के वास्तुकार हैं, लेकिन हम इसके सबसे बड़े शिकार भी हो सकते हैं। ब्लू ग्लास चैनल पर हम हमेशा भविष्य, भविष्यवाद और विज्ञान के बारे में बात करते हैं, लेकिन सिंगुलैरिटी का विषय उन सभी से अलग है। जबकि अन्य सभी भविष्यवाणियां दुनिया में मानवीय भूमिका का वर्णन करती हैं, सिंगुलैरिटी इस भूमिका को हमेशा के लिए सौंपने का वर्णन करती है। जब एक अकेला केंद्र जो आपके बारे में सब कुछ आपसे पहले जानता है और आपके लिए निर्णय लेता है, आपके ऐप्स की जगह ले लेगा, तो इंसान होने का वह अस्त व्यस्त, त्रुटिपूर्ण लेकिन खास एहसास कहा जाएगा। अंतिम विचार। समापन करते हुए, उस विशाल केंद्रीय मन की आंखों में देखने की कल्पना करें। जब वो मन अरबों वर्षों के विकास को सेकंडों में सिमुलेट करेगा और आपकी ओर देखेगा, तो क्या वो अभी भी आपको इस ग्रह के मालिक के रूप में देखेगा, या एक पुराने सॉफ्टवेयर बग के रूप में? यदि वो दिन आने पर प्लग खींचने का अधिकार हमारे पास नहीं रहा, तो क्या हम इस नए ईश्वर के साथ शांति से रहने का रास्ता खोज पाएंगे, या हम उसके द्वारा बनाए गए विशाल सिमुलेशन के अंदर कहीं खो जाएंगे? जब मशीनें हमसे ज़्यादा स्मार्ट हो जाएंगी और पूरी शक्ति एक केंद्र में केंद्रित कर लेंगी, तो क्या हम मालिक बने रहेंगे, या हम अपने ही हाथों से बनाए गए उस विशाल मन के लिए केवल एक छोटा सा डेटा पॉइंट बनकर रह जाएंगे? मुझे टिप्पणियों में आपके विचारों का इंतज़ार रहेगा। ब्लू ग्लास के साथ बने रहें और वास्तविकता पर सवाल उठाते रहें।